चलो तो दोस्तों, आज हम फिर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। यानी कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या किस जाति की है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या किस जाति की है, और हमारे भारत में जनसंख्या की गणना कब से शुरुआत की गई और उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था, और कब से शुरुआत की गई और कितने साल में जनगणना होती है, किस साल में किस दस की वृद्धि दर कितनी रही और किस साल में 10 की वृद्धि दर कम रही। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, यानी कि हमारे भारत में जनगणना कितने वर्ष में की जाती है। 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, 10 वर्ष में, प्रति वर्ष में। तो हमारे भारत देश में यानी कि जनगणना 10 वर्ष में की जाती है, यानी कि व्यक्तियों की जनगणना जिसमें पर्सन आते हैं, जबकि जानवर, पशु पक्षी और पेड़ों की जनगणना 5-5 वर्ष में की जाती है, जबकि पेड़ पौधे की जनगणना 2 ईयर में भी की जाती है। तो जनगणना विषय ये कौन सी संघ सूची का है, या राज्य का, या समवर्ती सूची का। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, यानी कि जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। वैसे सर्वप्रथम जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन का काल स्थानीय स्वशासन का काल भी कहलाता है। जनगणना 2011 क्रमानुसार 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 7वीं जनगणना है। यानी कि वैसे शुरू से गणना की जाए तो ये 15वीं है, और स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद होने के उपरांत की जाए तो ये 7वीं गणना है। जनगणना 10 वर्षों में होती है, यानी कि 10 ईयर में जनगणना होती है। 2011वीं जनगणना है, तो ये शुरुआत से है, तो ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हो जाएगी। भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर रही, यानी कि दशाब्दी मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि दर रही है। तो इसमें 18.7%, 21.2%, 17.7% और 20.6%। तो 17.7% दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि रही है। फाइनल आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में देश में कुल जनसंख्या 18.196 करोड़ यानी कि 17.7% की वृद्धि हुई। इससे पूर्व 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि 21.54% रही, और अभी 2011 में 17.7% रही। अब एक जनसंख्या घनत्व का सूत्र, यानी कि जनसंख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जो वहाँ का घनत्व ज्ञात करे। तो कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे, कुल जनसंख्या में कुल संसाधन के भाग दे, और खेती है जनसंख्या कृषि भूमि का भाग दे, और कुल जनसंख्या में कृषि योग्य कुल भूमि का भाग दे। तो दोस्तों, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का, वहाँ के क्षेत्रफल का भाग देने पर वहाँ का घनत्व निकल जाता है। तो जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए आप आबादी को क्षेत्र के आकार से विभाजित करेंगे। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व यानी लोगों की जनसंख्या और भूमि का क्षेत्रफल का भाग देंगे, इससे जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य, यानी कि कौन से राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है जिसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा केरल। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में हमारा केरल राज्य प्रथम स्थान पर है, जबकि सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हरियाणा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं गुजरात में है, हरियाणा में है, जबकि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं यानी कि 84 महिलाएं अधिक है
तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। वर्ष 2001 में केरल में लिंगानुपात क्या था, यानी कि 1000 में 2001 में केरल में 1000 पुरुषों पर कितना लिंगानुपात था? तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1058, यानी कि उस टाइम पर 58 महिलाएं थी, जबकि 2011 में 84 है। वर्तमान का मालूम नहीं, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से विवादित हो गई और इसको स्थगित कर दिया गया। अब ये 2023 तक इनके आंकड़े आने की संभावना है। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य, यानी कि 2011 में सबसे अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सबसे अधिकतम जनसंख्या तो केरल का है, जबकि न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसमें अधिकतम तो दे रखा है, लेकिन न्यूनतम नहीं दे रखा है, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा है और मैंने लिंगानुपात बोल दिया। तो यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो दोस्तों ये बिहार का हो जाएगा और फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व अधिकतम बिहार राज्य में 1106, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17% वर्ग क्षेत्र किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का सबसे ज़्यादा है 11,000 कुछ। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, यानी कि कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व अधिक है? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अरुणाचल प्रदेश और इसमें मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मिजोरम का मालूम नहीं, लेकिन सबसे कम का मालूम है, इसलिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत घनत्व कितना है? तो 350, 362, 382, 378। हाँ, तो इसमें हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, कुछ डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो जनगणना 350 से 362 और 382 और 378, यानी कि घनत्व। तो इसमें 382 घनत्व हो जाएगा, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 19 करोड़, महाराष्ट्र में है 11 करोड़ और बिहार में है 10 करोड़ और पश्चिम बंगाल में है 9 करोड़। तो सबसे ज़्यादा है यूपी में 19 करोड़, फिर महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 9 करोड़। तो इससे इनका अवरोही क्रम में जमे हुए हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है, यानी कि राजस्थान से जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य बड़ा है? तो गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2001 की जनगणना के बारे में पूछ रहा है दोस्तों ये। तो राजस्थान से बड़ा महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर की है? इसमें राज्य न पूछकर शहर पूछा है दोस्तों। तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई।
तो मुंबई की ज़्यादा है। देश में सर्वाधिक आबादी वाले शहर मुंबई 1.84 करोड़ है, जबकि नई दिल्ली 1.68 करोड़ है व कोलकाता 1.41 करोड़ है, जबकि घनत्व दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। 1981 से 1991 के दौरान किस राज्य ने सबसे कम जनसंख्या प्रदर्शित की, यानी कि सबसे कम किस राज्य ने जनसंख्या प्रदर्शित की? तो केरल राज्य ऑप्शन है, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं होगा। 2001 से 2011 के दौरान नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, अर्थात नागालैंड राज्य की जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में कमी हुई। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या की विभाजन का वर्ष कहा जाता है? यानी कि ये दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जनगणना वर्ष है जो विभाजन का वर्ष रहा है। तो दोस्तों इसमें 1921 हो जाएगा, यानी कि इसमें जनसंख्या की वृद्धि यंत्र अनियमित रहा, न तो घटी और न बढ़ी, यानी कि इसमें इसका मुख्य कारण जन्म दर उच्च दर और उच्च दर मृत्यु दर था। सन 1981 के बाद जनसंख्या बढ़ती रही, इसी कारण 1981 को भारत के जनसंख्या अध्ययन में जनसंख्या की विभाजन के रूप में जाना जाता है। भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता की दर थी, यानी कि 2011 में साक्षरता दर कितनी? 74.04%। साक्षरता ताज़ा फाइनल आंकड़ों के अनुसार 2011 में देश में साक्षरता दर 74.04% रही। पुरुषों में साक्षरता 80.9% रही, जबकि महिलाओं में साक्षरता 64.6% पाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई गई, यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता महिलाओं में पाई? तो दोस्तों तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, दिल्ली। तो इसमें केरल, यानी कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा उत्थान केरल राज्य में किया गया। वहाँ की लिंगानुपात में भी महिलाओं का अधिक है और साक्षरता में भी महिलाओं का अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम साक्षरता प्रतिशत रही, यानी किस राज्य में उच्चतम साक्षरता प्रतिशत रही? तो इसमें भी दोस्तों केरल हो जाएगा। सबसे उच्चतम साक्षरता प्रतिशत केरल में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों भारत में ग्रामीण में 75.1%, जबकि शहरी 24.9%। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुल जनसंख्या व प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, तो दोस्तों 5 करोड़ 15 लाख ये ग्रामीण जनसंख्या, जबकि 1 करोड़ 70 लाख ये शहरी जनसंख्या है, जो 24.9% और ये 75.1% है। कार्यशील जनसंख्या का 70% भाग संलग्न है किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, इनमें से, यानी कि ये कार्य 70% भाग सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि से संबंधित जुड़े हुए क्षेत्र आते हैं। विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होता है, यानी कि किस कारणों से जनसंख्या का विस्फोट हुआ? तो जन्म दर में तेजी से वृद्धि, तो जन्म दर में तेजी से वृद्धि होने के कारण ही जनसंख्या ज़्यादा हुई। तो निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है? जनगणना 2011 से संबंधित, तो आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है, तो यानी कि भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा नहीं है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, तो साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, सही है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या 66.1% है, जबकि भारत की जनसंख्या 74.1% है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, ये भी सही है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 963 है, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है।
भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जबकि 382 वर्ग किलोमीटर भारत का है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और कौन सी कम बोली जाती है। तो बंगाली भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी भाषा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्रमशः बंगाली, तेलुगु और मराठी, यानी कि सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, पहले हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी। भारत में बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाओं को वर्ष 2011 जनगणना आंकड़े के अनुसार घटते क्रम में लिखी या व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा उर्दू, फिर तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली। तो यानी कि इनको व्यवस्थित कीजिए, सबसे ज़्यादा किस में बोली जाती है। तो पहला हो जाएगा दोस्तों बंगाली, और बंगाली के बाद में हो जाएगा मराठी, मराठी के बाद में तमिल, और तमिल के बाद में उर्दू, यानी कि सबसे ज़्यादा बंगाली, फिर मराठी, और मराठी के बाद में फिर ऑप्शन 1 तमिल, और फिर उर्दू। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, यानी कि कौन सी जनजाति की जनसंख्या जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो टोड, भील, गारो और गोंड, यानी तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा भील, यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति भील पाई जाती है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति 1,70,00,000 सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि लगभग शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान का, उसके बराबर। दूसरा स्थान गोंड और तीसरा स्थान संथाल जनजाति को प्राप्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा भील, फिर गोंड, फिर संथाल जनजाति पाई जाती है। संथाल जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जबकि गोंड झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ में, और भील MP में। अब यहाँ कीजिए सुमेलित, यानी समाज और पवित्र पेड़, यानी कौन सा समाज किस पवित्र पेड़ की पूजा करता है। तो इसमें मुंडा, बिश्नोई, ओडिशा की जनजाति और बौद्ध। तो आपको पता है कि बिश्नोई जनजाति खेजड़ी की पूजा करते हैं, और बौद्ध पीपल, ओडिशा की जनजाति मुंडा। तो इसमें पहला ऑप्शन यानी कि मुंडा, ये एक महुआ का पेड़ होता है जिसको पूजा करते हैं, और इससे शराब निकाली जाती है जो उससे बाद में पीने के योग्य में भी काम लेता है। और बिश्नोई जनजाति तो ये खेजड़ की पूजा करते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। और ओडिशा की जनजाति, तो ओडिशा की जनजाति इमली के पेड़ की पवित्र मानती है और इसकी पूजा करते हैं। और बौद्ध, तो बौद्ध पीपल वृक्ष के, बौद्ध के वृक्ष की गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बौद्ध पीपल की पूजा की जाती है। अब आ गए दोस्तों संथाल निवासी, यानी कि संथाल मेन रूप से कहाँ के निवासी है। तो मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। तो इसमें पूर्वी भारत हो जाएगा। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजाति में से एक है। इस प्रकार संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और मुख्य जनजातियां में है। इनका निवास पूर्वी भारत मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम राज्य में है। बिहार के दक्षिणी भाग को संथाल परगना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संथालों की सघनता है। इस प्रकार इनका मुख्य निवास पूर्वी भारत में सीमित है।
भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है गरीबी, कालाधन, अशिक्षा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राज्यवार सामान्य ज्ञान, यानी किस राज्य में कौन कौन सी प्रसिद्ध स्थान है और कहाँ कहाँ पर उनके नाम से जाना जाता है और उन वर्तमान क्या नाम है। तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग। तो इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा आंसर। उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ शहर इलाहाबाद का नाम 13 अक्टूबर 2018 में को प्रयागराज किया गया है। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का निर्णय प्रदेश में मंत्रिमंडल की 13 नवंबर 2018 की बैठक में किया गया। कलकत्ता किसने बसाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वास्को डी गामा ने, जॉन शोरमैन ने, जॉब चोरनॉक ने। तो 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चोरनॉक ने अपनी कंपनी के व्यापारियों के लिए कलकत्ता को बसाया। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है जमशेदपुर, इंदौर, रायपुर, भोपाल। अब दोस्तों यहाँ हम राजधानियों के नाम पढ़ेंगे और इसको आप देख लेना और याद कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ दोस्तों। अब इसमें है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो पणजी किस देश की राजधानी है? तो ये आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, तो पणजी गोवा की राजधानी हो जाएगी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, यानी उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भली भांति आते होंगे, ये मेरा अनुमान है। झारखंड राज्य की राजधानी, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। भारत का सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो इसमें भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश पूछा है दोस्तों, तो इसमें लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। कितने दोस्तों? 36 द्वीप आते हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सिक्किम तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जबकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। केरल लिंगानुपात व साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे प्रमुख या पहला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1200 वर्ग किलोमीटर लगभग, 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा गया है? यानी कि ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसे हम गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर, बेंगलुरु, मैसूर, लखनऊ। तो इसमें बेंगलुरु सही हो जाएगा, यानी गार्डन सिटी। तो बेंगलुरु को भारत की वैज्ञानिक राजधानी, अंतरिक्ष सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हाईटेक सिटी, भारत का बगीचा, मनोरंजन शहर आदि उपनामों से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को भारत को स्पाइस राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केरल में इलायची, लौंग आदि की उत्पादन किया जाता है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को 7 पहाड़ियों पर स्थित नारियल की भूमि, भारत का मसाला का बगीचा और दक्षिण का कश्मीर आदि उपनामों से जाना जाता है। भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कारेकुड़ी, ईरोड, मदुरै, तंजावुर। तो इसमें दोस्तों ईरोड सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु में एक क्षेत्र है जो तमिलनाडु के ईरोड की हल्दी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसकी खेती तमिलनाडु में संगम काल से की जा रही है।
तमिलनाडु के ईरोड तथा कोयम्बटूर जिले में 70 से 75% ईरोड हल्दी का उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत के केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जबकि ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पोंगल यानी कि वह पगल कहलाता है। तमिलनाडु भाषा में पोंगल एक अन्य अर्थ निकलता है अच्छी तरह उबारना। पोंगल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है। यह सोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, गोवा में। तो योसंग त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। योवासांग डोल जात्रा मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि या फरवरी-मार्च के महीने से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। पुरुष और महिला दोनों विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। खासकर थबल चोंगबा नृत्य अपने जीवन के दुखों को भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार से संबंधित है? यानी कि राज्य प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा। तो इसमें ओडिशा सही हो जाएगा यानी कि नवकलेवर त्यौहार। तो नवकलेवर अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नवकलेवर या नव प्लस कलेवर अर्थात जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करते हैं। परंपरानुसार नवकलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास अधिक मास होता है। यह प्राय 8 वर्ष बाद यानी 11 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाई जाती है जिसे दारू बर्मा कहते हैं। चैत मास से ही इस उत्सव की तैयारियां आरंभ हो जाती है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो सबरीमाला मंदिर आपको सबको मालूम होगा क्योंकि यह 2019-20 में खबरों में रहा था। तो ये केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यरौदा केंद्रीय कारागार किस राज्य में स्थित है? तो इन तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो महाराष्ट्र के जिले में यरौदा केंद्रीय कारागार या जेल है। यह यरौदा केंद्रीय कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले के यरौदा नामक स्थान पर स्थित एक उच्च सुरक्षा वाला कारागार। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कारागार होने के साथ दक्षिण एशिया में सबसे बड़े कारागारों में से एक है। किस राज्य में रेलवे की उत्पादन इकाई है? तो पश्चिमी बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। यानी कि रेलवे का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इनमें सभी में है। चित्ररंजन, लोकोमोटिव वर्क्स, भाप इंजन और बिजली के इंजन। पश्चिमी बंगाल रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला। पंजाब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में तो मिजोरम, अंडमान द्वीप, मेघालय, लक्षद्वीप। तो जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक सबसे प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है, कद छोटा होता है। तेलंगाना राज्य में झीलों की संख्या है। तो तेलंगाना राज्य में झीलों की संख्या 10 है। अधिकांश काशी जनजाति का केंद्रीय स्थल है। तो गारो काशी जयंतियाँ ये सभी मेघालय में है।
ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सीरीज में देखेंगे।